लक्ष्मी जी आई कैलाश। कहाँ आई? कैलाश। अब कैलाश पे ना महल है, ना भवन है, ना कुछ सुविधाएं हैं, गुफाएं हैं और वहीं पार्वती जी रहती हैं। तो लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहती, बहन तुम तो बड़ी निर्धन हो। बहन मुझे तो पता नहीं था तुम इतने दुख में रहती हो, तुम्हारे पास तो रहने का खुद का भवन भी नहीं है, ऐसी गुफाओं में पड़ी रहती हो तुम। पार्वती जी मुस्कुराई और पार्वती जी ने कहा कि बहन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे भवन की जरूरत नहीं है, ये कंदराएं, ये गुफाएं, ये कैलाश पर्वत ही मेरा भवन है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब नहीं है तो ऐसा तो बोलोगी, पर बहन मेरे घर आना, मेरे घर आना, और जब आओ तो मैं तुमको धन संपत्ति दे दूंगी, तो बता देना कितना क्या चाहिए। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए सब सुना, ठीक है जल्दी आऊंगी। अब लक्ष्मी जी ने इतने बार कह दिया कि अतिशीघ्र पार्वती जी को लक्ष्मी जी से मिलने जाना पड़ा। अब जब मिलने जा रही थी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि वो आई थी बहन लक्ष्मी जी और कह के गई हैं कि कुछ मांग लेना, तो आप बताओ क्या मांगना है, कितना मांगना है। भोलेनाथ मुस्कुराए, भोलेनाथ ने एक चुटकी भस्म दे दी। एक चुटकी क्या दे दी? भभूत, भस्म, और एक चुटकी भस्म दी और कहा बस इस भस्म के बराबर जो भी मिले ले आना, इससे ना ज्यादा और इससे ना कम। ठीक है। पार्वती जी उस भस्म को संभाल के रखती हैं और अब पहुंची लक्ष्मी जी के घर। लक्ष्मी जी ने खूब स्वागत सत्कार किया, बहन आई है तो बड़े प्रेम से मिली हैं। अब जब पार्वती जी के जाने का समय आया तो कहा कहो बहन क्या दे सकती हो, तुमको जो चाहिए तुम ले लो, सब तुम्हारा है। पार्वती जी ने कहा देखो बहन आपका भाव तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे स्वामी ने कहा है कि इतना, कितना? इस चुटकी भर भस्म के बराबर जो भी मिले ले आना। लक्ष्मी जी हंसने लगी, इतना, इससे क्या होगा? पार्वती जी ने कहा मैं नहीं ले सकती, स्वामी ने इतना ही बोला है और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, तो आपकी भी मर्यादा बनी रहे, उनकी भी मर्यादा बनी रहे, इस भस्म के बराबर दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा अब तो इस भस्म के बराबर चाहिए तो तराजू रखवानी पड़ेगी, तभी तो नाप तौल सही हिसाब से बैठेगा, क्योंकि न ज्यादा न कम। तराजू आ गई। तराजू के एक पलड़े पर, समझ गए ना, तराजू के एक पल्ले पर रखी गई एक चुटकी भस्म। लक्ष्मी जी सोच रही थी एक चुटकी भस्म में क्या ही रखूं। अब लक्ष्मी जी ने जब रखना शुरू किया तो लक्ष्मी जी ने तीनों लोगों का धन रख दिया, लेकिन वो भस्म के बराबर हो ही नहीं पा रहा तराजू का दूसरा पल्ला। अब लक्ष्मी जी ने अपना खुद का भंडार, अब लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास किसकी कमी? जो जगत का पालन पोषण करे ऐसी माता लक्ष्मी ने अपना पूरा भंडार, कुबेर, लक्ष्मी जी के भैया हैं कुबेर, कुबेर महाराज का पूरा भंडार उड़ेल दिया, सब रख दिया, लेकिन उस भस्म का बराबर, उस भस्म की बराबरी लक्ष्मी जी का धन नहीं कर पाया। अब लक्ष्मी जी पसीना पसीना, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इस भस्म में जादू है। भागी नारायण के पास, भागी नारायण के पास। अब जब नारायण के पास भागी और नारायण से जब निवेदन किया कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, तो भगवान शंकर ने कहा कि आपने किसको मांगने बोल दिया, आपने किसको मांगने बोल दिया? लक्ष्मी जी बोली मतलब, कहा मतलब ये कि घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में,
घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में, तीन लोक बस्ती में बसा के आप बसे। किसको मांगने बोला? भोलेनाथ देख लिया उनकी एक चुटकी बबूत, बखान क्या करे राखों के ढेर का, बखान क्या करे राखों के ढेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, बड़ा है तेरा दायरा हो, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कहा किसको मांगने बोल दिया? लक्ष्मी जी ने कहा गलती तो हो ही गई स्वामी, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। तब नारायण पहुंचे और फिर नारायण ने पहुंच के अपने हाथ का भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके अपने हाथ का स्पर्श जब कराया तराजू के दूसरे पल्ले पर, तब जा करके वह भस्म बराबरी पे पहुंची। तो वो भगवान शंकर जिनकी एक चुटकी भस्म में कुबेर का, लक्ष्मी का भंडार कम पड़ जाता है,